हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके ब्रदर्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है न्यू टैक्स रेजिमी वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिमी। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ दोनों टैक्स रेजिमी में क्या डिफरेंस है और कितनी इनकम वालों को कौन से टैक्स रेजिमी में ऑप्ट करना चाहिए। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे कंप्लीट देखिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले न्यू टैक्स रेजिमी का क्या स्टेटस है, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ और इनकम टैक्स के कौन से क्लॉज में है। इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 115 BAC में इंडिविजुअल और HUF टैक्स पेयर्स जो भी है वो नए टैक्स स्लैब में ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या है टू लोअर द इनकम टैक्स विथ फ्यूअर एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के क्लॉज में 115 BAC में ये नया सेक्शन है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। सबसे पहले न्यू टैक्स रेजिमी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2021 में और असेसमेंट ईयर जो है 21-22 में। पहले हमारा एक ही टैक्स स्लैब था, गवर्नमेंट ने दूसरा एक एडिशनल स्लैब इंट्रोड्यूस किया जिससे लोगों को दोनों में से जो भी फीजिबल लगता है वैसे ऑप्ट कर सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिमी जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कंसेशनल टैक्स रेट के लिए रिड्यूस डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के साथ है। ये बजट 2023 में न्यू टैक्स रेजिमी जो है वो फाइनेंशियल 2023 में डिफॉल्ट रखा गया था। दिस टैक्स वाज फर्दर अमेंडेड विद द रिवाइज्ड टैक्स इन बजट 2024 जिसमें फॉर्म 10 IEA बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग। हमारा जो लेटेस्ट बजट है 2025 में उसमें इसको पूरा मॉडिफाई कर दिया और जो भी टैक्स स्लैब है उसको रिवाइज करके न्यू टैक्स रेजिमी को ज्यादा अच्छा बनाने का ट्राई किया हुआ है। उसके लिए जो बिल है वो अंडर अप्रूवल है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरा वीडियो आप देख सकते हो लिंक के थ्रू। न्यू टैक्स रेजिमी में क्या क्या चेंजेस है तो आप देख सकते हो कि 4 लाख तक नो टैक्स है, 4 से 8 में 5% है, 8 से 12 में 10% टैक्स है। यहाँ पे 10% टैक्स है और यहाँ पे 75,000 रुपीज का रिबेट है। मीन्स यहाँ से आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि आपको 12,75,000 रुपीज तक का कोई भी इनकम टैक्स लगने वाला नहीं है। अगर आपकी टोटल नेट इनकम जो है वो 12,75,000 है, वहां तक आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। उसके बाद भी नॉमिनल रेट्स है और अगर 24 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी मैं आपको कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ कि आपको कौन से स्लैब में कितना रिबेट मिल सकता है और अब कौन से स्लैब में कितना टैक्स लगने वाला है। पुराने स्लैब में 2.5 लाख था ओल्ड टैक्स रेजिम में, नए में बेसिक एक्सेप्शन लिमिट है 4 लाख है, रिबेट जो लिमिट है वो 5 लाख है, यहाँ पे 12 लाख है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 है, नए में 75,000 है। मीन्स आप ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर आपकी नेट इनकम 5,50,000 है तब तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। सेम टू सेम न्यू टैक्स रेजिम में रिवाइज लिमिट है 12,75,000 की, तब तक आपको कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। यहाँ पे टैक्स का स्लैब कुछ ऐसा है कि 10 लाख के अबव है तो 30%, 5 से 10 में 20 लाख है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24 लाख से ज्यादा है तभी आपको 30% देना है। 20 से 24 में अगर आप फॉल करते हो तो 25% है, 16 से 20 में 20% है और 12 से 16 में 15% है। बिलो 12 लाख आपको कुछ भी टैक्स लगने वाला नहीं है, बिकॉज रिबेट को कंसिडर करते हुए 12.5 लाख तक आपको कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। न्यू टैक्स रेजिमी जो है वो 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था विद द ऑल्टर टैक्स स्लैब में, जिसमें अगर आप टैक्स रेजिमी में न्यू में जाते हो तो आपको HRA, LTA, ATC, ATD, ATG और जो भी अदर एग्जेम्पशंस है वो मिलने वाले नहीं है। आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलने वाले टैक्स सेविंग के लिए। यहाँ पे न्यू टैक्स में रिवाइज लिमिट 12 लाख की किया हुआ है। जो पर्सन्स इन्वेस्टमेंट नहीं करते लाइक HRA है, ATC है, ATD है, ATGC है या तो होम लोन है, वैसे लोग अगर आपकी सैलरी 12 से 15 लाख के नजदीक है तो आपको न्यू टैक्स स्लैब में ऑप्ट करना चाहिए। अगर किसी की सैलरी मोर देन 15 लाख है मैं पर्सनली ऐसा सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका कैलकुलेशन ऐसा है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स सेविंग जो स्कीम्स है लाइक ATC, HRA, ATD और ATG एक्सेट्रा में, तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। वेरी नियर फ्यूचर प्लान में गवर्नमेंट मैंडेटरी ओल्ड टैक्स स्लैब को एब्सोल्यूट करने वाला है और मैंडेटरी हमको एक ही स्लैब रहेगा जिसमें बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स स्लैब में ही जाना पड़ेगा। तो वहां पे आपको डिडक्शंस के लिए ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। टिल दैट जब तक आपको डबल ऑप्शंस अवेलेबल है
आपको दोनों में से जो बेस्ट लगे उसमें स्विच करना चाहिए। सो इंडिविजुअल्स जो भी टैक्स प्लान है, किसके अंदर कितना लिमिट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इनकम टैक्स में, उसका इंडिविजुअल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लाइक HRA, ATC, ATG, ATGGC, इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो और मैक्सिमम टैक्स आप बचा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल DK ब्रदर्स, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।